नजरीन किराम, यहाँ पर आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि अगर आज की वीडियो आप लोगों ने देख ली तो यकीन करें कि आपके घर के अंदर मौजूद जितने भी गले सड़े फल होते हैं या फिर सब्जियां होती हैं, आप उनको कभी भी बाहर नहीं फेंकेंगे। आज की खूबसूरत सी वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं कि फलों का इस्तेमाल करके किस तरह से आप लोग अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, और उसी के साथ साथ वो ख़वातीन जिनकी रंगत काली है या मर्द हजरात जो कि अपने चेहरे के रंग की वजह से परेशान हैं, अपने चेहरे को गोरा भी कर सकेंगे। नजरीन किराम, आज की खूबसूरत वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं ये तमाम तरह ऐसी मुफीद मालूमाती टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो जी हाँ, इससे पहले कि आप हमारी वीडियो को आगे देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। नजरीन किराम, यहाँ पर रिपोर्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ साबित की है कि वो लोग जो यहाँ पर केले के छिलकों का जी हाँ, जो कि गल सड़ जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर दूध मिलाकर या फिर दही मिलाकर उसको अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा लें तो कहा जाता है कि किसी भी ब्यूटी पार्लर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ ही साथ नजरीन किराम, जापानी फल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और ये ऐसा फल है जो कि बहुत ही जल्दी गल सड़ जाता है। और नजरीन किराम, अगर इसकी जो ऊपर से स्किन होती है उसको उतार कर मुकम्मल तौर पर चेहरे के ऊपर रब कर लिया जाए या फिर उसको मल लिया जाए तो उसके बाद भी कहा जाता है कि ये चेहरे की रंगत के अंदर निखार लाने के लिए और उसको ग्लो करवाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब नजरीन किराम, यहाँ पर एक आपको मुफीद टिप ये देते चलें कि जब भी आप लोगों ने ऐसे फलों का इस्तेमाल करना है तो याद रखिए कि उसके अंदर आप लोगों ने दूध लाजमी मिला लेना है, क्योंकि जब आप इनके अंदर दूध मिला लेते हैं तो उसके अंदर मौजूद ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं और आपकी स्किन के अंदर निखार लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। ये मुफीद टिप्स आपको कैसी लगी हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।